हेलो एंड नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हाय, मैं हूं अशोक परमार। इस वीडियो में आज मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये देने वाला हूं कि अगर आप भी एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, इंटरनेट के द्वारा अपनी प्रतिभा लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो यह वीडियो विशेष तौर पर आपके लिए ही है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज हम बात करेंगे दुनिया के महानतम आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट एवं कलाकार कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लावस्की के बारे में। स्टेनिस्लावस्की कहते हैं, एक्टर को सिर्फ रोल निभाना नहीं है, उस रोल को पूरी तरह से जीना है। जैसे आप एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। जैसे आप ऑडिशन रूम में एंटर करते हैं, पहला प्रोसेस तो यही होता है एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए कि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर को आप या प्रोडक्शन हाउस में आप अपनी प्रोफाइल सेंड करते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो जैसे ही आप ऑडिशन रूम में एंटर करते हैं तो आपको 5 लाइन का या 7 लाइन का एक मोनोलॉग दिया जाता है। जैसे ही आपके हाथ में मोनोलॉग देते हैं तो आप उनसे ब्रीफ पूछिए कि सर इसका ब्रीफ क्या है। फिर अपने आप से 3 सवाल पूछिए। उन लाइन्स को पढ़ते हुए अपने आप से 3 क्वेश्चन करें। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। जैसे आप उन सीन को पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन के जो अनुभव हुए हैं, खट्टे मीठे जो अनुभव हुए, दुख भरे अनुभव हुए या हंसी के रोमांटिक अनुभव आपके जीवन में आपने जिए हैं और उनको फेस किया है, उनसे आप गुजरे हैं, उन परिस्थितियों, उन सिचुएशंस को उस सीन में पूरी तरह से फील करके, और आपको सिर्फ रोल निभाना नहीं है बल्कि उस रोल को पूरी तरह से जीना है। तब जाकर आपकी एक्टिंग नेचुरल दिखेगी, फेक नहीं लगेगी। स्टेनिस्लावस्की ने एक्टिंग को नकल नहीं, कला का रूप दिया। तब जाकर आपकी वो एक्टिंग नेचुरल दिखेगी। और एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है कि वह उस सीन में अपने आप को पूरी तरह से आत्मसात करे, उस रोल को पूरी तरह से जिए। एक्टिंग का मतलब क्या होता है? एक्टिंग का मतलब फील करना है, सिर्फ लाइन बोलकर निकल जाना नहीं है। तब आप इस यात्रा को अच्छी तरह से जिएंगे और आपको नए नए मौके मिलेंगे शोबीज में। शोबीज का मतलब होता है इंटरनेट पर या फिल्मों में, वेब सीरीज में काम मिलना, और अपने जो जीवन का जो मेन इंटेंशन होता है, मकसद होता है, तो ये बहुत आसान हो जाती है यात्रा उनकी एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आप इस मोनोलॉग को देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। थैंक यू, शुक्रिया। लुक एट दिस मोनोलॉग। अरे वाह, अरे ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मैं इतना व्यस्त और चुप क्यों रहता हूँ? इसलिए क्योंकि बोलूँ तो सच्चाई निकल जाएगी, और लोग सच्चाई से ज़्यादा अपने झूठे आराम को संभालना पसंद करते हैं। मैं कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता, ना अपनों से ना दोस्तों से। लोगों को लगता है मैं उनसे नाराज़ हूँ। मैं तो बस दूर खड़ा हूँ, जैसे किनारे पर खड़ा आदमी नदी को बहते देखता है और उसमें कूदता नहीं। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं किसी के लिए रुकता नहीं और किसी को रोकता भी नहीं। और आजकल ये काफ़ी है रिश्ता टूटने के लिए। मैं जो हूँ वही रहूँगा। अगर किसी को मेरे होने से दिक्कत है तो अपनी तरफ से रिश्ता बचा ले। मैंने तो कब का छोड़ दिया, इस उम्मीद से कि कोई तो मुझे मेरे तरीके से स्वीकार करेगा। हेलो दोस्तों, अभी अभी आपने जो एक्टिंग का वीडियो देखा उससे आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, क्योंकि वो एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए सबसे मेन प्रोसेस ये होती है, जैसे वो उनको अपने जहन में आता है, अपने मन में आता है कि हमारे अंदर ये प्रतिभा है कि हम भी कैमरे के सामने एक्टिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा उनका इंटेंशन होता है। तो उनको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कि इस सीन में आपने जो मैंने आपको बताया था
इस सीन को मैंने जैसे आपको मतलब प्रस्तुत करके प्रेजेंट करके आपके सामने पेश किया। एक 30 साल का युवा है जो एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी में। तो वो कहता है कि लोग सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, बल्कि अपने जो झूठ है, क्योंकि वो झूठ अच्छा लगता है, वो अट्रैक्शन होता है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई एक कड़वी चीज होती है, क्योंकि सच्चाई को हर कोई हजम करना नहीं चाहता। फिर वो आगे कहता है, मैं तो जो हूँ वही रहूँगा। अगर किसी को मेरे साथ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, वो अपनी तरफ से मुझसे दूर हो जाए। उन चीज़ों को उसने उस कैरेक्टर में बहुत अच्छी तरह से फील करके महसूस किया और उसको स्टेज पर पूरी तरह से जिया। तो उस वीडियो को आप बार बार देखें, आगे पीछे करके, और फिर हर लाइन का मतलब उसमें आप वो मतलब निकाले कि क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कभी, और कभी ना कभी आप उस सिचुएशन से गुजरे होंगे। और ये तो सभी के साथ होता है, क्योंकि जीवन और ज़िंदगी एंड लाइफ इतनी आसान नहीं होती। क्यों? वो कहते हैं ना कि माँ के पेट से मरघट तक तेरी कहानी बिल्कुल आसान नहीं है, कठिनाइयों से भरी होती है। ये सभी के साथ ऐसा होता है। तो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। आप उस मोनोलॉग में हमने आपको यही बताया था। और उसमें क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि अगर किसी को मेरे होने से दिक्कत है तो वो अपनी तरफ से रिश्ता बचा ले। मैंने तो कब का छोड़ दिया, इस उम्मीद से कि कोई तो मुझे मेरे तरीके से स्वीकार करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? हमने आपको वीडियो का कंक्लूजन बताया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए मैं एक ज़रूरी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि सबसे पहले अपने जो रीडिंग की जो हैबिट्स है उनको आप सुधारें, उनमें रोज़ाना इम्प्रूवमेंट करें। ये जो प्रोसेस है आपकी, जो आपकी ये ट्रेवल्स है एक्टिंग की दुनिया की, जो एक्टिंग जर्नी की जो यात्रा है आपकी, ये एक दो दिन में, महीने, एक दो महीने में पूरी नहीं होती है। यह तो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसको क्रॉस करते जाना है। जैसे आप 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अपने अंदर से महसूस होगा, फील होगा। जब आप उस कैरेक्टर को जिएंगे, उसमें कुछ नियम से है, आगे फिर बात करेंगे हम। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन याद रहे,